जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है चिदवानी चैनल के विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। दर्शकों, धार्मिक गरिमा से उत्प्रोत नगर श्रवण बेलगोला में यूं तो हमेशा भक्तों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन महामस्तक अभिषेक महामहोत्सव 2018 के कारण इन दिनों धर्मोत्सव का माहौल अलग ही छटा बिखेर रहा है। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त इस पावन धरा पर आकर अपने कर्मों के निर्जरा कर पुण्यार्जन कर रहा है। इस अवसर पर जहां एक ओर भक्तजन प्रभु पर पंचामृत अभिषेक कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं, तो वहीं इस क्षेत्र पर हो रहे विभिन्न आयोजनों का भी आनंद उठा रहे हैं। इसी पावन श्रृंखला में मुनिश्री अमर कीर्ति महाराज के अवतरण दिवस का भव्य आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं प्रभु भक्ति एवं गुरु भक्ति की अनूठी छटा में रंगे इस महा आयोजन की मनोरम झलकियां। कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला में दिनांक 5 मई को महामस्तक अभिषेक के साथ ही मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज का जन्म जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत प्रातः काल की शुभ बेला में हुई, जिसमें सर्वप्रथम मुनिश्री के ठहरने के स्थान पर ही श्री पीठ की पूजन की गयी। पूजन के बाद ही 4 स्फटिक मणियों की प्रतिमाओं को विराजमान किया गया, जिसमें भगवान श्री पार्श्वनाथ, श्री शांतिनाथ, श्री चंद्र प्रभु एवं भगवान श्री महावीर की प्रतिमाएं सम्मिलित थीं। इसके बाद ही प्रतिमा के पीछे दीप प्रज्वलन किया गया एवं अभिषेक की क्रियाओं को प्रारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अभिषेक मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज ने किया। मुनिश्री के अभिषेक के बाद ही शेष श्रावकों ने भी अभिषेक कर पुण्यार्जन किया। जलाभिषेक के बाद ही पंचामृत अभिषेक प्रारंभ किया गया। क्रम से करो, लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। आओ कदम लगाओ, ऐसे बजाओ। मंत्र बोलो सब अपना अपना। हो गया जल है उधर के चंदन कमल पुष्पे सरस्वती वसतु अपराधते नवल मंगल गानफुले जिनके नाट्य महाव्यजे ओम जितेंद्र। पंचामृत अभिषेक के पहले शेष प्रतिमाओं को यथा स्थान पर विराजमान किया गया और फिर एक प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक श्रावकों के साथ ही माताजी एवं दीदी जी ने भी किया।
प्रभु का अभिषेक चंदन, केसर, हल्दी, आम्ररस आदि से किया गया, जिसके बाद ही प्रभु की प्रतिमा पर चंदन लेप भी किया गया। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी शांतिनाथ स्वामी भगवान का आम्ररस अभिषेक सारे हो गए क्या? ओम नमो भगवते भगवते
सर्वभयं सर्वफलमन्त्रं सर्वक्षेत्रक्षणं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वभूरोगं सर्वनिर्माणं सर्वयजमानं सर्वाश्वमानं सर्वगोमानं सर्वमहिषमानं सर्वधान्यमानं सर्वभक्ष्यमानं सर्वफलमानं सर्वपत्रमानं सर्वपुष्पमानं सर्वफलमानं सर्वराशमानं सर्वदेशमानं सर्वविक्षमानं सर्वविद्याशाकिनिभयं सर्ववेदनीयं सर्वमौनियं सर्वधर्माश्रयं ॐ सर्वमाराज शान्ति पंचामृताभिषेक के बाद ही मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया गया। मुनिश्री का पाद प्रक्षालन श्रावकों के साथ ही माताजी एवं दीदी जी ने भी किया। इसके बाद ही सभी लोग विंध्यगिरि पर्वत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रभु श्री गोमटेश के महामस्तक अभिषेक की मंगल भावना को मन में लिए बढ़ जाते हैं विंध्यगिरि पर्वत की ओर। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जाते हैं, उत्साह और भक्ति का सागर भी हिलोरे लेने लगता है। ऊपर चढ़कर मुनिश्री एवं भक्त प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं और प्रभु श्री गोमटेश के दर्शन कर आनंद विभोर हो उठते हैं। दलाड़ुयारं सुगोयणं चंद समाल कुंडम गुळजियं चंपै पुफसोहं तम गोमटेशं पळमामिळिच्चं। एक ऐसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं, महल महले राजकाज थी ताज की उसको चाह नहीं। मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही। क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, गोमटेश का कर अभिषेक यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकंदुट दलाड़ुयारं सुलोयणं चंद समाल कुंडम गुळजियं चंपै पुफसोहं तम गोमटेशं पळमामिळिच्चं। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है। पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है। अब न गवाना पुण्य कमाना,
स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो कुंभेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। त्रिसट्ट कंदुट दलाळुयारं सुरोहिणं चंद समाळ तुंडं तुळजियं चंपैपुफुसोहं तं गोमटेशं प्रणमाम्यहम्। बाहुबली भगवान जगत के, राहत के निर्बल ये तुम्हारी, लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी। स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो कुंभेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, कुंभेश चले, बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, साधु अपने शरीर की ओर नहीं, अपनी आत्मा की ओर ध्यान देता है, और अपने शरीर में शक्ति नहीं होते हुए भी साधु अपनी भक्ति और श्रद्धा से और अपने आत्म बल के सहाय से प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान का अभिषेक देखने के लिए आते हैं, भगवान की आराधना करने के लिए आते हैं। आप एक दिन के लिए आते हो, उसमें भी कोई फ्लाइट से आता है, कोई ट्रेन से आता है, कोई गाड़ी से आता है, उसमें भी 2 टाइम भोजन करते, 4 टाइम भोजन करते, और ऊपर ऊपर आते आते 10 बार तो श्वास लेते हो। ऐसी हालत है, और ऐसे हालत में और यहाँ आने के बाद फोटो आगे कर देते हो, मोबाइल आगे कर देते हो और भगवान की फोटो खींचने लगते हो। अरे मैं प्रतिदिन आपको कहता हूँ, भगवान की फोटो मोबाइल में खींचोगे तो वह मोबाइल में ही रहेगी, लेकिन भगवान की फोटो अगर आपने नयनों के द्वारा हृदय के अंदर अगर खींचोगे तो वह जीवन भर तुम्हारे जीवन के अंदर रहेगी। और जिसके हृदय में भगवान है, दुनिया की ताकत उसके लिए दुख नहीं दे सकती। इस जिनेंद्र भगवान की आराधना को अपने जीवन में स्थान दे देता है, जिनेंद्र भगवान की आराधना को अपने जीवन में महत्व दे लेता है, वही व्यक्ति अपने आप के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा का बनाने का पुरुषार्थ कर लेता है। बंधुओं, देखा न दर्शकों, दूर दूर से आए भक्त प्रभु के इस मनोरम रूप में मग्न होकर जैसे स्वयं को ही भूल गए हो। वो इस महातीर्थ में ही रम जाना चाहते हैं, बस जाना चाहते हैं। दर्शकों, अभी हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे गोमटेश दर्शन के विशेष कार्यक्रम में महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 एवं मुनिश्री अमरकीर्ति महाराज जी के अवतरण दिवस की मनोरम झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। इस मनोरम कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करने वाले कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित हो रहे महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 के भव्यतम दृश्यों को आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस प्रकार सभी भक्त प्रभु पर अपने सद्भावों के कलश ढुराकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इस अवसर पर मुनिश्री अमरकीर्ति महाराज ने भी प्रभु पर पंचामृत कलश ढुराए। तो आइए दर्शकों देखते हैं
प्रभु के महामस्तकाभिषेक के बाद आयोजित हुई विभिन्न गतिविधियों के मनोरम दृश्य। थोड़ी ही देर में प्रभु का जलाभिषेक प्रारंभ हो जाता है और मुनीषी भक्तों के साथ स्वर्ण कलश में जल लेकर प्रथम धार प्रभु के मस्तक पर ढुराते हैं। एक ओर भक्त प्रभु का जलाभिषेक कर भक्ति में हर्षित नजर आते हैं, तो दूसरी ओर मुनीषी का सानिध्य पाकर उनकी भक्ति का ठिकाना नहीं रहता। सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मचक्र भयम सर्वपरमंत्रम सर्वक्षुलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोरोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वैश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधन्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुल्ममारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेतालशाकिनिभयम सर्ववेदनीयम सर्वमौनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्ती सर्वशांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामानगर खेट करुणसमाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखम हनन दहद भज भज बीते शीघ्रम शीघ्रम यत्सकम त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसनमरितम अभीक्षम आरोग्यम सत्सरसु विद्यते ओम शिवमसु कुलगोत्र दंतांसु पद्मप्रभा चंद्रप्रभासु भुजमल्लि वर्धमान वनि सुरतनिमिनाथ पार्श्वनादित्यभ्यो नमः इत्येन मंत्र नवग्रह शांतर्तम गंधुग्धार्जन ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोगापमृताय परिकुशामणं ओम राम ह्रीं रूम रावसी अवसाय नमः चतुर्विधि संघस्य श्री राकेश भाई नाम देश से अन्यथा धाकड़ा संजय धाकड़ा नाम देश से गौरव नाम देश सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु षट स्वाहा शंपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतेन्द्र सामान्य तबोधना देश चराचर परचराज्ञा करोतु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रं श्री बाहुबली स्वामिनः पवित्रतरेण जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। जन जन आज है करने आया, बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन। विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का, विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का भक्ति ही संदेश है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक
जलाभिषेक के बाद ही नारियल जल की धारा के साथ ही पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और मुनिश्री स्वर्ण कलश में नारियल जल लेकर प्रभु का अभिषेक प्रारंभ करते हैं। गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे।
इसके बाद ही मुनिषी क्रमशः चंदन, दूध आदि के द्वारा पंचामृत अभिषेक करते हैं। जहां एक और मुनिषी द्वारा किए गए पंचामृत अभिषेक से प्रभु कई रंगों में दृश्यमान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भक्त भी मुनिषी के साथ अभिषेक कर भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे थे। के वीर की हो गई उमर हजारी, गोल के वीर की हो गई उमर हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। नमन करो माता सुनंदा के लाल को, नमन करो माता सुनंदा के लाल को। सुनंदा के लाल को, वृषभ के गोपाल को, सुनंदा के लाल को, वृषभ के गोपाल को। तपस्या हुए 12 साल की एक अंगूठे पर, स्वपर के उद्धारी, मोक्ष निवासी कर्म विनाशी, स्वपर के उद्धारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी, बाहुबली की विशाल काया सूरत मनहारी। कलशा ढालो रे, एक करे तो उत्तम गति मिल जाए। धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बेड़ा पार लगाए, धर्म की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बेड़ा पार लगाए। ढालो रे, कलशा ढालो रे, कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। एक दिन तुम बन जाओगे सिद्धशिला अधिकारी, एक दिन तुम बन जाओगे सिद्धशिला अधिकारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नर नारी। पावन माया घड़ी है, पवित्रा की घड़ी है। अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। जलम निर्वपामिति स्वाहा, जलम निर्वपामिति स्वाहा। आ गए रे तेरे दर्श दीवाने, दीवाने आ गए रे, आ गए रे तेरे दर्श दीवाने, दीवाने आ गए रे। चौबीसों तीर्थंकर में यदि तुझ सा नजर कोई आता, तो गुण तेरे क्यों गाते। मान कराने आ गए रे तेरे दर्श दीवाने, दीवाने आ गए रे, आ गए रे तेरे दर्श दीवाने। मंगल बेला आई ये पल अनमोल बड़े। महाराज जी आओ ना, महाराज जी अमोघ कीर्ति महाराज जी। जीवंत मूर्ति को देखो तो लगता है न जाने कब बोल आज भी सबको याद है वो दिन, पर्वत पे जब तेरा प्रथम अभिषेक हुआ।
प्रतीक्षा की हमने तब आया ये त्योहार। ऐसे 12 वर्ष बिताए जैसे वर्ष हजार, ऐसे 12 वर्ष बिताए जैसे वर्ष हजार। वर है प्राण इस मणिकांचन योग पे अपने न्यौछावर है प्राण। पिता पुत्र दोनों का दर्शन, मस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। मस्तकाभिषेक महा मस्तकाभिषेक। 12 वर्षों से हम इसके राह रहे थे। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक। तेरी मूरत मनहारी विंध्यागिरी की जनी, तेरी मूरत मनहारी विंध्यागिरी की जनी, विंध्यागिरी की जनी एक पत्थर की बनी, विंध्यागिरी की जनी एक पत्थर की बनी। तेरी मूरत मनहारी विंध्यागिरी की जनी, तेरी मूरत मनहारी विंध्यागिरी की जनी। सेनापति चामुंडराय की वंदनीय है निष्ठा, नेमिचंद के हाथ कराई तेरी प्राण प्रतिष्ठा। सेनापति चामुंडराय की वंदनीय है निष्ठा। पंचामृत अभिषेक के बाद अब बारी थी प्रभु की शांति धारा की। शुभ मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा प्रारंभ की जाती है। परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य विशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपायमस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम। प्रभु की शांति धारा के बाद भक्त पूजन आदि के लिए तलहटी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पर दोपहर को स्वामी श्री चारू कीर्ति जी के सानिध्य में मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज का जन्म जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। एक एक कर माता जी अपने उद्बोधन को सभा के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। आप उत्थान और पर उत्थान में ही जिन्होंने समर्पण कर दिया है, ऐसे दोनों मुनराज के चरणों में सत सत नमन करती हुई यही भावना करती हूँ, हे गुरुवर, हे युगल मुनराज, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी दीर्घायु हो और आपके द्वारा जो महती प्रभावना हो रही है, क्योंकि ये तो आपने सभी ने सुना कि आपके द्वारा जीर्णोद्धार हो रहा है और शास्त्रों का प्रकाशन भी हो रहा है। युगल मुनराज ने केवल मात्र अचेतन का ही के रूप से ही नहीं बल्कि चेतन रूप से भी उन्होंने धर्म प्रभावना की है। उनके द्वारा यह धर्म प्रभावना हमेशा वृद्धिगत होती रहे,
कोई भी उसकी धर्म प्रभाव में कोई भी रुकावट ना आए और उनका वरद हस्त हमारे ऊपर भी रहे और हमको हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसे महान संतों के, महान पूज्य त्यागियों के जो आप हम सब लोग ये जन्म दिवस मना रहे, जो भी पदवी का सबका मना रहे हैं, ये सब हम सबको एक शिक्षा देने वाले हैं। महाराज जी को आप अमर कीर्ति मुनि महाराज जी को देख करके उन क्या लगता है आपको, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं आपको? सभी लोगों ने गुणगान तो किया, उनका मुद्रा दे करके अपने को शिक्षा लेना चाहिए। क्या बोल रहे हो? मानव जन्म तुमको हीरा मिला, मानव जन्म तुमको हीरा मिला, तुमने यो ही गवाया तो मैं क्या करूं। उन्होंने तो अपना जीवन को सार्थक बनाया। कभी भी मनुष्य ऐसे महान नहीं होता, मनुष्य जन्म से महान कभी नहीं होता, उनके सत्कर्म से महान होता है। इसके बाद ही समस्त मुनि वृंदों ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से सभा को संबोधित किया। जिसकी कीर्ति अमर है, अर्थात जिसकी कीर्ति कभी कलंकित नहीं होती, मरती नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अनंतानंद तीर्थंकर भी हुए जिनके नाम अभी याद नहीं है, इनका नाम याद कैसे रहेगा? लेकिन जिनकी कीर्ति कलंकित नहीं होती, जिनकी कीर्ति पर दाग नहीं लगता, उनको अमर कीर्ति कहते हैं। और स्वामी जी इनके इस मुनि दीक्षा से लेकर अब तक का जो इनका इतिहास मैं देखता आ रहा हूं, सुनता आ रहा हूं, मतलब मन से इनके प्रति अनुराग है, इसलिए ये जब भी कुछ कार्य करते हैं मुझे बड़ी मन में प्रसन्नता होती है और सुनते आया हूं। अभी तक इनको किसी भी विषय में उलझा हुआ नहीं देखा है। कितने ही दिन किसी भी गांव में रहे हो, किसी को लेकर के विवादस्त स्थिति में ये नहीं पहुंचे हैं। जहां भी गए प्रेम बरसाया है और प्रेम पाया है। आज उनका जन्म दिवस है, मन में अपार हर्ष है और मैं यही कामना करता हूं कि जीवन भर ये प्रेम बांटे, प्रेम ले और जिस आर्ष परंपरा के प्रचार के लिए ये तत्पर है, जिस आर्ष परंपरा को घर घर पहुंचाने के लिए ABCD ऑफ जैनिज्म से इन्होंने शुरुआत करवाई है, ये बहुत बड़ा स्तुत्य प्रयास था। जहां जिन शासन को जन जन तक पहुंचाने की बात करें, जनवानी बनने की जो कोशिश हमारे द्वारा नहीं हो पा रही है, इस कारण जिनवानी के प्रति काफ़ी लोगों में जिसे कहना चाहिए मंद भाव है, उपेक्षा भाव है। इन्होंने जिनवानी के प्रति आदर भाव जगाया। अपने प्रभाव का उपयोग करके बहुत से लोग अपना नाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने तीर्थ सुरक्षा और ग्रंथ सुरक्षा की ओर जो ध्यान दिया है वह सचमुच स्तुत्य है। अपने युगल मुनिराज अपने पंचेंद्रिय मन को कंट्रोल करते हुए अपनी आत्म साधना कर रहे हैं। तो इसी प्रकार उनका यह जो जन्म है, यह जन्म कल्याणक रूप में परिवर्तन हो, इस प्रकार से उनके जीवन में सत्पुरुषार्थ हो, यही शुभ भावना। बोले 24 भगवान की। जन्म जयंती मनती है तो महापुरुषों की, जिन्होंने महान कर्म, जिन्होंने महान कार्य संसार में आकर के किए हैं, जो आदर्श और संसार से जाने से पूर्व भी जो कुछ आदर्श देकर के हमको गए हैं। पूज्य मुनि अमर कीर्ति महाराज जी, उनका नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है अमर कीर्ति। अभी आचार्य महाराज ने भी कहा था कि उनकी कीर्ति अमर रहेगी, और अभी कुछ वक्ता पूर्व भी एक वक्ता ने भी बोला था कि उनकी कीर्ति अमर रहे, उनका जिनका नाम अमर कीर्ति है। यश ख्याति लोकेश ने की भावना होती है, वह ये काम नहीं कर सकता है। आचार्य मुनिश्री ये सारी अपनी स्वार्थ की भावनाओं को
बलिदान देते हुए, बल्कि स्वार्थ है ही नहीं, इन सभी भावनाओं को एक तरफ रखते हुए मुनिषी हमेशा प्रतिक्षण प्रतिपल हमेशा स्व कल्याण पर कल्याण की भावना को लेकर के चलते हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आकर के बहुत सारे लोगों को उन्होंने संबोधित किया है, आर्ष मार्ग के प्रति सभी लोगों को उन्होंने आकर्षित किया है। हमारी जो प्राचीन जैन संस्कृति है उस संस्कृति पर प्रकाश डाला है कि जब बालक का जन्म होता है वह शूद्र होता है, किंतु संस्कारों के माध्यम से द्विजन्मा हो जाता है। अमर कीर्ति महाराज जी जो कि राकेश थे, उनने भी जन्म लिया किंतु संस्कार प्राप्त किए। किससे प्राप्त किए आपको सबको मालूम है। मूल में माता पिता के संस्कार, घर के संस्कार, जिसे कुलाचार कहते हैं, कुल के संस्कार प्राप्त किए और उन संस्कारों से अभिसिंचित होते होते वृद्धिंगत होते होते प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की वरद हस्त प्राप्त किया। और कहते हैं ना, आपके यहाँ शादी होती है तो क्या बोलते हैं, पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं ना, पाणी ग्रहण। तो वर वधू की शादी होती है, 2 हो जाते हैं, वो 1 से 2। तो अमर कीर्ति महाराज भी अकेले नहीं रहे, साथ में अमोक कीर्ति जी को भी ले लिया और पाणी ग्रहण ऐसा हाथ पकड़ा जो अब छूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कहने को बहुत कुछ है, समय की अपनी मर्यादा है, किंतु नीतिकार हमेशा कहते हैं एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, भगवान उसको आके बनाने वाला नहीं है। बस पुरुषार्थ आपको स्वयं को करना है। जन्म तो सब लेते हैं। जैसे आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में से अगर कोई चम्मच खो जाए तो थोड़ी सी टेंशन होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। और चम्मच से बढ़ के कोई अंगूठी खो जाए चांदी की, थोड़ी कम टेंशन होती है। और बढ़िया नेकलेस पति महोदय ने ला के दिया हो और वो खो जाए तो पूरी अफरा तफरी मच जाती है। और सास की बहू के ऊपर, जेठानी, देरानी, ननंद, भौजाई, सब नौकर चाकर, सबके ऊपर शंका, अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। होता है ना, ईमानदारी से बताना, होता है ना। जैसा आपको उस भौतिक नश्वर पदार्थ को खोने के ऊपर कितनी चिंता हो जाती है, उसी प्रकार आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है और ये शने शने खोती जा रही है, आपसे दूर होती जा रही है और आपको उसकी चिंता नहीं है। ये तो अमर कीर्ति जी मुनिराज हैं जिन्होंने उस चिंता को समझा, उसके ऊपर चिंतन किया और अपने आप को स्वयं को मोक्ष मार्ग पर, उस रथ पर आरूढ़ करके धर्म मार्ग पर आगे बढ़ चले। मनुष्य पर्याय का जन्म दिवस मना रहे हैं और हम लोगों का जो जन्मदिन हुआ था वो मुनि दीक्षा का था। अर्थात मैं उनके लिए ब्रह्मचारी अवस्था से ही जानता हूँ। हम साथ साथ में ही आचार्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में रहते हुए हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा भी प्राप्त की। उन्होंने संघ में प्रवेश किया, उसके 1 वर्ष पश्चात मैंने संघ में प्रवेश किया और संघ में आने के पश्चात मुझे पता चला कि हमारा गृहस्थ अवस्था का भी कोई ना कोई एक रिश्ता है। हमारे ही नज़दीक के गांव के होकर हम उन्हें जानते नहीं थे, न वो हमें जानते थे, किंतु संघ में आने के पश्चात हमारा परिचय हुआ। परिचय के पश्चात हम दोनों की एक दूसरे के प्रति एक वात्सल्य और स्नेह की जो अनुभूति थी वो बढ़ती गई एवं साथ साथ में रहते हुए हम लोगों ने गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के द्वारा प्राप्त शिक्षा प्राप्त की एवं दीक्षा भी एक साथ प्राप्त की। अमर कीर्ति जी महाराज, इनका व्यक्तित्व ऐसा है जैसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के पत्ते गल जाते हैं, सूख जाते हैं, किंतु उन पेड़ों में केवल एक पेड़ ऐसा होता है और उसका पत्ता होता है, वो होता है मेहंदी का पत्ता। सभी पेड़ों के पत्ते गल के, सूख के नष्ट हो जाते हैं, किंतु मेहंदी का पत्ता एक ऐसा पत्ता होता है जो अपने आप को मिटा करके लोगों के जीवन में रंग भर देता है। ऐसा व्यक्तित्व श्री अमर कीर्ति जी महाराज का है।
और कार्यक्रम के अंत में मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज ने अपने भावों को प्रवचन के माध्यम से प्रस्तुत किया। यह मनुष्य जीवन हमारे लिए प्राप्त हुआ है। इस जीवन को प्राप्त करके हमें अपनी आत्मा की सेवा करनी है। यह प्रभावना सम्यक दर्शन का गुण है। हम तो अपनी रत्नत्रय धर्म का पालन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और इस 8 अंगों का पालन करते करते अगर मेरे निमित्त से किसी भव्य जीव के लिए सदप्रेरणा मिल जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। क्षेत्र पर बड़े बड़े आचार्य विराजमान हैं, चाहे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ले लो, आचार्य वासुपूज्य सागर जी महाराज ले लो, आचार्य सुविधि सागर महाराज ले लो, आचार्य पंचकल्याणक सागर माला, अनेक साधु वृंद कितने गुणों से परिपूर्ण हैं। मैं ये सोच रहा था कि मेरे जैसे बालक के लिए ये कहाँ बताया। अरे एक महान महान आचार्य स्वयं स्वामी जी, आप ताज्जुब करोगे, 50 साल के ऊपर इस धर्म की पीठ पर उनके लिए बैठते हो गया। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो बोले कि महाराज ने बम्बे में बहुत प्रभावना की। स्वामी जी ने तो श्रवण बेलगोला में रहते हुए भारत में नहीं विदेश में जिन धर्म की प्रभावना की है, ये साधारण बात नहीं है। ये गुण अभी हम तो जहां रहते वही 2-4 बच्चों के लिए कुछ पढ़ा देते हैं, लेकिन स्वामी जी अपनी मौन की साधना से, त्याग की साधना से और भगवान गोमटेश्वर की बाहुबली की भक्ति के प्रभाव से देश और विदेश में जिन धर्म की महिमा को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लोगों के लिए जिन धर्म की महिमा को गाया जाए, यह काम अनवरत रूप से 50 साल से कर रहे। आप सोचो, ये भट्टारक परंपरा का उत्तरदायित्व बहुत कठिन है। साधु बन के दीक्षा लेके संयम का पालन करना बहुत सरल है, लेकिन इस भट्टारक परंपरा का निर्वाह करना जो आज से लगभग 910,000 साल पहले काल के थपेड़ों में जब हमारी संस्कृति के ऊपर कुटारा घात होने लगा, जब हमारे मुनियों को लिए घानी में पेलने लगा, हमारे मूर्तियों को और मंदिरों के लिए जब तोड़ा गया, ऐसे समय में तत्काल यह व्यवस्था बनानी गई कि ऐसे पीठ का निर्माण होना चाहिए जिस पीठ के कारण हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारा जिन धर्म भगवान महावीर के द्वारा जो बताया है वह 21,000 वर्ष तक निर्बाध रूप से चलना चाहिए। और वर्तमान काल के तात्कालिक जो महान ज्ञानी आचार्य थे, उन्होंने निर्णय लिया कि इस समय हमारे लिए एक ऐसा रूप बनाना चाहिए जो भट्टारक परंपरा का रूप होना चाहिए और जो समाज की भी सुरक्षा करे, हमारे मंदिरों की भी सुरक्षा करे, हमारी धर्म की परंपराओं की भी सुरक्षा करे। ऐसा एक स्थान गृहस्थाचार्य का होना चाहिए, भट्टारक परंपरा का होना चाहिए। और वह भट्टारक परंपरा लगभग 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में स्थापन हुई और देश के दिल्ली, नागौर, पनागर और जयपुर, केसरिया जी, राजस्थान, पूरे देश में जगह जगह भट्टारकों की स्थापना हुई और वहां पर पीठ पर रह के हमारी समाज और संस्कृति की रक्षा का उत्तरदायित्व उनके लिए सौंपा गया। दर्शकों, आप देख रहे हैं गोमटेश दर्शन के माध्यम से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित हो रहे महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 के मनोरम दृश्यों को। विगत दिन पूज्य मुनिश्री अमर कीर्ति जी महाराज के जन्म दिवस के पावन अवसर पर पंचामृत महामस्तकाभिषेक और अन्य आयोजन भी किए गए। आपको बता दें कि भव्य पंचामृत महामस्तकाभिषेक कर्मयोगी स्वस्थ श्री चारू कीर्ति भट्टारक स्वामी के निर्देशन में किया जा रहा है। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की मनोहारी छटा के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र।